ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आज खबर, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। सबने बैच लगाया। तुम्हें डायरेक्शन है कि बैच सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो? कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो, हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या लगा के रखना? और तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला है? यही मिला है कि बैच लगा के रखो। कब कब लगाओ? सदा लगा रहे। ओके। और कोई पूछे तो ये क्या लगाया हुआ है, बोल पाओगे? नहीं, हमारे यहाँ इसे लगा के रखना होता है बस। हाँ, कि इतना बोल के आगे निकल जाओ। बोल पाओगे कि हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो। दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे। सहज याद में बैठे। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। कईयों को ऐसे मूंझ जाते हैं कि ऐसे बैठना होता हो।
बाप कहते ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर टांग चढ़ाते हैं, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं। यहां तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, आराम से बैठो, माना रॉयल्टी से तो बैठो, माना रॉयल्टी होती है ना जब बैठते हैं, पर ये नहीं कि टांग पे टांग और अटक गई बीच में और फिर कि ऐसे टाइट होकर वैसे बैठे, ऐसे नहीं बैठना है। तो सहज याद रॉयल्टी से ऐसे आराम से क्लास में बैठे, प्यार से बैठो, आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, ये है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। अब जैसे देखो ये छोटा बच्चा, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया था, तो वो पिता की बाजू में बैठा हुआ, तो बाबा कहते देखो ये छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है। इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे, ये किसी और के पास नहीं बैठेगा। मतलब कि माँ बाप जहाँ बैठे होंगे ना, माँ अगर उधर बैठे तो उसके पास, पर अभी बाप के पास बैठा हुआ आराम से। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वार्थ ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। ये नहीं कहा कि आप ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहो, बस औरों की जो याद घुसी पड़ी है ना बुद्धि में, इसको निकाल दो। इसकी बात, उसकी बात, तेरी बात, मेरी बात, ये जो बुद्धि में घुसी हुई चीजें हैं, इसे निकाल दो, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। अब इतनी सारी बातें आपकी बुद्धि में होंगी तो बाप की बात कहाँ सुनाई देगी। तो बाकी सबकी याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते रहते, वे याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, तो इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है मुझे एक बाप को याद करो, और शिव बाबा तो है निराकार, तो जरूर वे साकार में ही आकर कहते हैं मामी कम याद करो, मैं पतित पावन हूं। अब ये तो राइट अक्षर है ना, और बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो, मैं पतित पावन हूं। तो ये पतित तमोप्रधान दुनिया है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि किसी भी देहधारी को याद करना माना पतित को याद करना, तो पावन कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब यह है योग बल अथवा योग अग्नि, और बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, सच कहते हैं ना। अब गीता का भगवान निराकारी है, श्री कृष्ण की बात ही नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से मुझ पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूं, इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी उच्च पद पा सकती हैं, चाहे यहां रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहां रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहां भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, फिर जाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। अब श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुखधाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुखधाम में जाने के लिए।
सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूं नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, तो यहां तो रहने का नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। तुम सबने बुलाया ये हे पतित पावन आओ। भले याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, तो पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रों हो जाता। माला जब सिमरते हैं ना तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। अब भगवान तो है ही शिव, मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। अब श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते? वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है और शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके ये मालिक हैं, तो जरूर उससे पहले उन्होंने ये पुरुषार्थ किया होगा। जो वैजयंती माला में है वो मालिक हैं, तो जरूर उन्होंने ऐसा कोई पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग, और यह है कल्प का संगम युग। और मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल फिर उसको ठिक्कर भीतर में कन कन में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा, यानी कि जो चल रहा है वो ड्रामा। जो पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा, क्योंकि वो पास्ट हो गई, अब वो नूंद गई, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब भविष्य आपके हाथ में है, वर्तमान आपके हाथ में है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान देना होगा कि अब आपने ड्रामा में क्या नूंदना है। से कहीं बहुत मूझते हैं ये ड्रामा के टॉपिक में कि जब सबसे पहले नूंदा ही हुआ है सब कुछ, तो हम करें ही क्यों? पर आपने क्या नूंदा था ये तो किसी को नहीं पता। तो प्रैक्टिकल में जो आप करते हो वो नूंद जाता है जब वो पास्ट हो जाता है। तो जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। ये नहीं कि उसको बार बार अपनी बुद्धि में रिपीट करते रहो और खुद वैसे बनते जाओ। तुम उसको भूल जाओ, कल पहले भी ऐसे बोला था। वे बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। अगर वापिस पुरानी बातें याद करते रहोगे तो बिगड़े ही रहेंगे। वो ऐसा करता, उसने ऐसा किया, फिर वो वापस से रिकॉल करेंगे, फिर वापस से झगड़ा करेंगे। क्या नूंद रहे हैं? तो वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, और सर्विस में कोई विघन नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, किसकी सर्विस है? शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए। सर्विस मिली, ना नहीं करना है, कहीं झट कह दे नहीं मेरे से नहीं होगा, पहले ना करेंगे फिर सोचेंगे चलो अच्छा ठीक है कर देते हैं, पर जैसे ही ना होती है वहां भी ना हो जाती है। ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है, बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है, पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे,
और आकर समझें, क्योंकि ये नई चीज है ना, और मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं और भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने तो पुराना, अब वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ जिसको 5000 वर्ष हुए, और सत्युग त्रेता में योग होता ही नहीं। जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर जब 5000 वर्ष बाद आए तभी तो आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे और जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, सबने देखा, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में, और सत्युग में उपद्रव की बात ही नहीं है। वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहां प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात ही नहीं थी। सत्युग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे। वेद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है और पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है और लाखों वर्ष की तो बात हो भी नहीं सकती है। तो बाप कहते और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। बाकी सब बातों को छोड़ो, इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। अब किसी को सर्विस के लिए मुकर्रर किया, वो रूठ गया, और जहां पे सर्विस करने जाना था वो रूठ के घर में बैठ गया और पता ही नहीं चला। अरे सब इंतजार कर रहे थे, रूठ गया। ये तो धोखा दे दिया ना। रूट कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस। आप किसी की खातिर सर्विस नहीं कर रहे हो, आप ईश्वरीय सर्विस कर रहे हो अपने कल्याण के लिए। कई बार होता है, इसने मुझे नहीं बताया, ये सेवा थी, उसने उसको बुला लिया, मेरे को नहीं बुलाया। रूठते रहेंगे, सेवा के लिए मुझे बताया नहीं, रूठ जाएंगे। भैया रूठ के आप सर्विस में विघ्न डाल रहे हैं। ये सर्विस करने की इच्छा है आपकी और ईश्वरीय सर्विस करना चाहते हैं तो बहुत सर्विस बड़ी होती है, पर रूठने की आदत है तो किसी भी बात से रूठ सकते हैं, किसी भी बात से रूठ सकते हैं। और फिर रूठ के बैठ जाएंगे और निरादर होगा, फिर वो धोखा दे देते हैं। तो यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। देखो देह अभिमानवश ऐसे ऐसे संकल्प आ जाते। ऐसी भाषा बोलने वाला किसका निरादर कर रहा है? क्या किसी की पर्सनल सेवा कर रहे हो? क्या किसी के घर की सेवा कर रहे हो? कहाँ की सर्विस चल रही है? कहेंगे ईश्वरीय सर्विस चल रही है। तो फिर मैंपन कहाँ से आ गया? नोट तो सर्विस आपने की नहीं की वो तो उनके पास रजिस्टर है ना कि किस भाव से किया आपने। फिर भी एक दो को जताना, एक दो को बताना, उसमें बहुत जाते हैं, रूठते बहुत हैं, तो फिर धोखा देते हैं। तो यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है, धोखा नहीं देना है। अब नाराजगी चल रही है किसी को, हाँ मैं आ जाऊंगा सर्विस पे, और वहां पहुंचे ही नहीं। हाँ अभी तो मेरे पास बहुत काम है, आप कर लो ना सेवा, आप कर लो सेवा। अब पहले तो कह रहे थे आधे घंटे पहले की सेवा के लिए हम सभी पहुंचेंगे, अब ये कह रहे हैं कि आप कर लो सेवा, क्या बात है? अब वो चल गए ना। कहाँ निर्संकल्प होकर सेवा करनी थी, कहाँ इतने संकल्प चल गए, पड़ गया विघ्न। ऐसे बहुत करते और बोल भी देते हैं,
अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं बस अभी आप कर लो ना, अभी तो मैं सर्विस करके ही आया हूँ। बोलते भी रुकते नहीं हैं कि आप बोल के किस क्या नूंद रहे हो, पर बोलते जाते हैं। परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। कोई भी आपके घर में मित्र संबंधी आता है, अब बातें याद रखोगे तो उनके साथ कभी शेयर ही नहीं करोगे कि आप क्या सुनते हो, क्या समझते हो। तो कहते अरे ये तो आते हैं, इनकी तो पुरानी आदतें हैं, ये है। तो आप तो सबके मित्र हो। अब मित्र यहाँ पर होना है उनकी बातें सुनने के लिए नहीं, ईश्वरीय बात बताने के लिए। ये कहते हैं हम ना मित्र हैं, तो वो अपने दिल का हाल हमें सुना के चले जाते हैं। ये कौन सी मित्रता है? ये मित्रता नहीं। ईश्वरीय हाल उनको सुनाओ, ईश्वरीय समाचार उनको सुनाओ। उनको भी तो ईश्वर से मिलना है। परिचय दो। दुखी हैं बहुत सारे, किसी को कुछ नहीं मिलता दुखी हो जाता है, तो उन्हें कैसे बताओगे कि ईश्वर यहाँ सब कुछ लुटाता है? तो जब खुद को नशा होगा तब ना। तो मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर लेंगे। अब बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो नुकसान कर देंगे। अब ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री है। अब ट्रेन में तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है। बेस्ट तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वे फायर ब्रिगेड होते हैं ना आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते काम मां शत्रु पर जीत पहनो। तो बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार है। तो ये बैच श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैच पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, हर एक ब्राह्मण के पास ये बैच होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। तो याद के बल से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी और दुख दाम से छूट जाएंगे। फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो, बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते, और साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि ये तो फिर बहुत छपाने होते हैं ना। तो ये चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे, और समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, ये दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो ये आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते ही नहीं, लज्जा आती। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो ये बैच जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। हाँ लो पार्टी लेकर आती हो, सफर में भी, माना ये बैच तो लगा रहना चाहिए। अच्छा चलो किसी ऑफिस में कोई कार्यवश जाते हो, माना अकेली बहनें जाती हैं, तो भी ये लगा रहे। फिर आप उनको सुनाओ, उन्हें समझाओ, वो बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा न सके, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, माना सर्विस करते आना चाहिए। मतलब जैसे बाबा के पास आ रहे हो, अब ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, तो इधर उधर की बातें छोड़कर सर्विस करनी चाहिए। पर आजकल तो क्या है, मोबाइल में ही लगे रहेंगे। अब ट्रेन में तो बस फ्री हैं तो मोबाइल में ही लगे रहेंगे, सर्विस तो कर नहीं पाते, तो मुंह खुलता भी नहीं है। तो ये सर्विस करनी होती है।
तो ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते। एक तो बैज, सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, आपस में बैठकर चर्चा करनी शुरू करो, फिर आसपास वाले सारे आ जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सुनते हैं, देखो समय कितना सफल हो रहा है, सर्विस भी हो गई। पूछेंगे ये क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापिस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैच लगा रहे, अब सेंटर पर जा रहे हो वहां भी बैच लगा रहे, तो बैच लगा रहे, लज्जा आती है क्या बैच लगा, तो ये बैच लगा रहना चाहिए। तो सेंटर में क्लास करने जाते तो भी बैच लगा रहे। मिलिट्री वालों को ये बिल्ला लगा रहता है, माना बैच वो लगा के ऐसे, माना उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। अब क्लास में जाते, सेंटर पर जाते हैं, माना अगर ड्रेस पहन के जाए, बैच लगा हुआ हो, कितनी रॉयल्टी। ऐसे तो बाबा कहते हैं ना, कैसे भी बैठो, बैठो का मतलब यह नहीं कि रॉयल्टी से बैठो, कि आप रॉयल दिखो, कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन हो आप। कोई भी आपको मिले तो वो भी सभ्यता से आपसे बात करे, किसी की दृष्टि वृत्ति का असर आप पर ना हो, कोई बुरी नजर से देख भी ना सके। दुनिया तो बहुत खराब है, लेकिन आप पूरी सभ्यता के साथ जाओ, लेकिन अच्छी से ड्रेस हो, ड्रेसअप हो, बैच लगा रहे, वाह, सही कहते हैं स्टूडेंट। अब कईयों का ये भी दिल होता है कि जैसे यहाँ क्लास में हम ड्रेस पहनते, वो घर में भी वैसे पहनते, तो वो उनको लगता है कि हम ब्रह्मा कुमारी, तो हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए, तो वो इस ड्रेस को उतारते नहीं है। अगर बाहर कहीं जाना भी पड़ता है, कहीं को ग्रस्त व्यवहार में रहकर ऑफिस भी जाना पड़ता है, कहीं ऐसे सफर भी करना होता है, तो कलर ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उसमें भी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल्टी समझते हो ना, कि किसी की भी दृष्टि वृत्ति आप पर ऐसी जा ही ना पाए, रॉयल लगा उसको। तो ड्रेस पहनने की भी बुद्धि होती है। आपको कोई देखकर क्या अनुभव कर रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या उसकी आंखों में आपके लिए कोई रिगार्ड आ रहा है। तुम्हारे अंदर की वृत्ति को वैसा बनाओ ना, फिर परिवर्तन आता है। इसलिए कईयों को बैज लगाते शर्म आती है, तो बाबा मिलिट्री वालों को एग्जाम्पल देते हैं, तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैच लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना सेंटर खोलो, अब बाबा थोड़ा जाएंगे सेंटर खोलने, बाबा तो अपने बच्चों को कहेंगे सेंटर खोलो, सर्विस करो। तो ये सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है। कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन रूप नहीं बनना है। कोई सेवा है, वहां पे आपको निमित्त रखा गया है, पर आपके बस आप रूठ गए, तो आपने बिना बताए वहां से हट गए, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। ये एक तो विघन बन गए हो आप। कितनों के संकल्प चलाते हैं, सब उस सेवा के लिए सोच रहे हैं, अब आप रूठ गए हो तो सब आपके बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत बड़ा विघन बन जाता है। कहीं ध्यान नहीं देते हैं कि सबके संकल्प हमारे प्रति ही चले जा रहे हैं, तो हम विघन रूप बन गए हैं। इसलिए कभी आपस में रूठकर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघन रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है।
बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये बात कही थी, इसने 2 साल पहले मेरे को ये कहा था। भाई अब तो नहीं कहा ना, तो क्यों वापस रिपीट कर करके बुलाते रहते हो, सुनाते रहते हो एक दूसरे को। तो वह बात कभी बोलो भी नहीं। आज का वरदान, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहां भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह आज शांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। आज का स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर शक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। ज्ञान है, क्या है? लाइट, और योग है माइट। तो ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेती है। ओम शांति।